ब्रह्म कथा सुन रही जो आज्ञा। शक्ति स्वरूपा पार्वती, तुम्हें यह ज्ञात हो कि पूर्व काल में हमने अपने निर्गुण दिव्य तेज से पंचक्रोशी नगरी का निर्माण किया। इसी पंचक्रोशी नगरी में श्री हरि विष्णु पुरुष के रूप में प्रकट होकर हमारे पंचाक्षरी मंत्र का प्रणव सहित ब्रह्म ज्ञान की साधना करते हुए जप करने लगे। ओम नमः शिवाय। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र के निरंतर जप से एक दिव्य ध्वनि का निर्माण हुआ। उस दिव्य ध्वनि से आनंद की लहरें उठने लगी। श्री हरि विष्णु का संपूर्ण शरीर इस आनंद लहरी का अनुभव करने लगा। उनके शरीर से पवित्र ओमकारमय ध्वनि निकली। ये ओमकारमय ध्वनि इस बात का संकेत है कि परम पुरुष श्री हरि विष्णु को ब्रह्म ज्ञान का साक्षात्कार होने लगा था। ये ब्रह्म ज्ञान शिव का स्वरूप है। जो जीवात्मा मुझ परमात्मा स्वरूप के इस ब्रह्म ज्ञान को अपने हृदय में स्थित देख लेते हैं, वो साक्षात हमें अर्थात शिव तत्व को प्राप्त कर लेंगे। देवी पार्वती लोक कल्याण तथा निरंतर शिव भक्ति में प्रयत्नशील शुद्ध आत्माओं, निर्मल मन और सात्विक बुद्धि वालों को शीघ्र ही शिव तत्व की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि के कण कण में शिव तत्व की अनुभूति, प्राणी मात्र की श्रद्धा और भावनाओं को आहत न करना तथा संपूर्ण संसार को शिव की रचना मानने वाली जीवात्माओं को शिव ज्ञान की प्राप्ति होती। अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट न मानना, तप, जप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वालों के मार्ग में बाधक न बनने वाली अहंकार रहित जीवात्माओं को शिव भक्ति की प्राप्ति होती है। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्राप्ति से मन, आत्मा और बुद्धि तेजस्वी तथा ओजस्वी बन जाती है। इतना प्राप्त कर लेने पर कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं बचता। शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है शिव चरणों में अपना जीवन समर्पित कर निरंतर हमारे पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप कर। हमारे इस पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय में संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान समाहित है। ओम अग्र पूजा को समर्पित त्रिदेवों का प्रतीक आदि स्वर है। शिव जीवन के कल्याण का स्वरूप है तथा उस कल्याण रूपी शिव स्वरूप
नमन ब्रह्म रूपी शिव को प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है। यही ब्रह्म ज्ञान का सत्य है, यही शिव की सुंदर रचना है। मेरे द्वारा प्रकट सत्यम, शिवम और सुंदरम से युक्त यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं महाभागों को प्राप्त होता है जो मेरे स्वरूप में अगाध श्रद्धा रखते हैं। मेरी आज्ञा अनुसार धर्म मार्ग पर चलने वाले प्राणी मेरी ही कृपा से मल एवं माया से मुक्त होकर मेरे परमानंद सच्चिदानंद स्वरूप में लीन हो जाते हैं। स्वयं मेरे द्वारा रचित एवं कहे गए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त ज्ञानी इस ज्ञान के प्रकाश रूपी अग्नि से अपने कर्म में शरीर को क्षण भर में जलाकर मेरी कृपा से कर्म बंधन से छुटकारा पाकर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। तब इस सृष्टि का गोपनीय से गोपनीय रहस्य भी उसके सम्मुख रहस्य नहीं रह जाता, कारण कि वो स्वयं शिव तत्व प्राप्ति का प्रतीक बन जाता है। यही है परम दिव्य ब्रह्म ज्ञान, जिसे पाकर तुमने अपनी आत्मा को मुझ परात पर ब्रह्म में समाहित कर दिया है। अब तुम स्वयं शिव तत्व, शिव ज्ञान और शिव भक्ति की प्रतीक हो। परंतु देवी पार्वती ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके इससे पूर्व ही निद्रा मग्न हो जाती है और उनके स्थान पर श्रापित कबूतर रूपी ध्रौम्य ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। कबूतर रूपी ध्रौम्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये भी विधि का ही विधान था। माता पार्वती को सुअवसर मिलने के पश्चात भी ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान न होना भी संभवतः शिव लीला का ही अंग था। ये भी अटल सत्य ही है कि इस संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो महेश्वर शिव की इच्छा से ही होता है। ब्रह्म ज्ञान का ज्ञान देने के पश्चात कल्याणकारी शिव जब हिम शिवलिंग से बाहर पधारे तो देवी पार्वती को निद्रा मग्न देखकर चकित रह गए। तुम सो रही हो पार्वती, तुम अपनी निद्रा को रोक न सकी। परम शिव तत्व और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के स्थान पर तुम्हें निद्रा ही प्रिय लगी। आश्चर्य है, हमारे प्रत्येक वचन पर हुंकार कौन भर रहा था? कौन है वो प्राणी जो हमारी आज्ञा के बिना इस दिव्य ब्रह्म ज्ञान के संदेश को सुनकर हुंकार भर रहा था? उपस्थित हो।